आज हम आयु को समझाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम आयु की परिभाषाएं, उनके प्रकार, कोड आदि को डिस्कस करेंगे। आयु आयु वास्तविक और सम्मिश्र संख्याओं को आयताकार अथवा वर्गाकार रूप में रखने को अथवा व्यवस्थित करने को आयु कहते हैं। आयु के निम्न प्रकार होते हैं। नंबर 1, स्तंभ मैट्रिक्स। यदि किसी आयु में केवल एक ही स्तंभ होता है तो उसे स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 पंक्ति मैट्रिक्स। यदि किसी आयु में केवल एक ही पंक्ति होती है तो उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। 2 3 वर्ग मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है तो उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। शून्य मैट्रिक्स। यदि किसी आयु के सभी अवयव शून्य होते हैं तो उसे शून्य आयु कहते हैं। विकर्ण आयु एक ऐसा वर्ग आयु जिसकी विकर्ण पर स्थित अवयवों के अतिरिक्त अन्य अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण आयु कहलाता है। कोट आयु की कोट। यदि किसी आयु में दो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं तो आयु की कोट 2x3 होगी। यानी पहले कोट को व्यक्त करने के लिए पहले पंक्तियों की संख्या को और तत्पश्चात स्तंभों की संख्या के गुणा के रूप में लिखते हैं। अवयवों की संख्या आयु में अवयवों की संख्या कोट के गुणनफल के बराबर होती है। 2 × 3। उदाहरण के लिए 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं तो अवयवों की संख्या उसमें 6 होगी। तो ये कुछ पूर्व ज्ञान था जो आयु से संबंधित आपको मैंने बताया है। आयु को अंग्रेजी के A, B, H, Y, Z आदि से प्रदर्शित करते हैं। प्रतीक आयु का प्रतीक इस तरह का ब्रैकेट होता है। माना कोई आयु A11, A12, A13, A21, A23, 22, A23, A31, A32, A33 है। तो इसमें 36 संख्याओं को रखने के तरीकों को
पंक्ति कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर संख्याओं को रखने के तरीकों को स्तंभ कहते हैं। AIJ का आशय है कि उस आव्यूह में जिसमें AIJ दिया है, I पंक्ति का अवयव है और J स्तंभ का अवयव है। दो आव्यूह को हम जोड़ या घटा तभी सकते हैं जब उनकी कोटियां समान हो। आज हम मुख्य रूप से आपको प्रारंभिक रूपांतरण से आव्यूह को व्युत्क्रम प्राप्त करना सिखाएंगे। आव्यूह के बारे में आपको सब कुछ पता होगा, खासतौर से दो आव्यूह का गुणनफल। हम जानते हैं यदि किसी आव्यूह का गुणा उसके तत्समक आव्यूह से कर दें तो आव्यूह और तत्समक आव्यूह का गुणनफल सदैव उस आव्यूह के बराबर होता है। अर्थात A into I। एग्जाम्पल के हम आपको बता रहे हैं, सपोज कीजिए A = 2, 3, 4, 5 और तत्समक आव्यूह I = 1, 0, 0, 1। इनका AI अगर हमें निकालना है तो 2, 3, 4, 5 into 1, 0, 0, 1। पहली रो का दूसरे आव्यूह की पंक्ति से गुणा किया जाता है, तो ये हो जाएगा 2 into 1 + 3 into 0। अब पहली रो का दूसरी पंक्ति दूसरी स्तंभ में 2 into 0 + 3 into 1। अब दूसरी रो का पहले स्तंभ से 4 into 1 + 5 into 0। 4 into 0 + 5 into 1। इस प्रकार से 2, 3, 4, 5। इट मीन्स A। अर्थात किसी आव्यूह में अगर तत्समक आव्यूह का गुणा कर दें तो सदैव वही आव्यूह प्राप्त होता है। प्रारंभिक रूपांतरण से वर्ग व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त करने के लिए प्रायः इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। प्रारंभिक रूपांतरण से व्युत्क्रम प्राप्त करने के लिए दो विधियां होती हैं। एक होता है पंक्तियों में रूपांतरण, केवल उन पंक्तियों को ही चेंज करते हैं। दूसरा होता है स्तंभों में परिवर्तन।
पंक्तियों में परिवर्तन। मान लीजिए ये कोई अवयव है जिसके अवयव A11, A12, A21 और A22 है। इसको व्युत्क्रम अवयव प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम A11 की स्थान पर पंक्तियों में परिवर्तन करके 1 लाना होगा। फिर A21 के स्थान पर जीरो लाना होगा। थर्ड स्टेप में A12 के स्थान पर शून्य लाना होगा। और लास्ट में A22 के स्थान पर 1 लाना होगा। इस तरह से ये 4 स्टेप हैं। A2/2 जिसकी कोटि 2x2 है। ऐसे अवयव के व्युत्क्रम प्राप्त करने के लिए हमें मुख्य 4 परिवर्तन करने होंगे। केवल हम पंक्तियों में परिवर्तन करने से हम अवयव को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम A11 के स्थान पर 1 लाना होगा। दूसरी बार में हमें A21 के स्थान पर 0 लाना होगा। थर्ड स्टेप में A12 के स्थान पर 0 लाना होगा। और फोर्थ स्टेप A22 के स्थान पर 1 लाना होगा। तो पंक्तियों के परिवर्तन से हम इसका व्युत्क्रम प्राप्त करेंगे। सॉल्यूशन we know that A is equal to IA. It means 1 minus 1 2 3 is equal to तत्समक अवयव को लिख देंगे 1 0 0 1। और A को इसी प्रकार से रखें। इसमें हम देखते हैं A11 के स्थान पर 1 गिवन है, A12 के स्थान पर -1,
A21 के स्थान पर 2 और A22 के स्थान पर 3 है। इससे सबसे पहले स्टेप में हमें A11 के स्थान पर 1 लाना था, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है, अतः पहला स्टेप इसमें हमें सॉल्व नहीं करना है। अब A21 को हमें 1 लाना है। A21 की जगह पे हमें 0 लाना है। शून्य लाने के लिए परिवर्तन हम दूसरी रो में करेंगे। इट मीन्स R2 tends to R2 minus 2R1। देखिए पहली रो में कोई चेंज नहीं है, अतः आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1 0। फर्स्ट रो में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट रो को वैसा ही रख देंगे। अब R2 2 में से R1 में 2 का गुणा करके घटाना है, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 इट मीन्स 0, अतः यहां पर हम रखेंगे 0। दूसरे में 3 माइनस और -2 इट मीन्स 5, तो ये हो जाएगा 5। यही प्रोसीजर आपको यहां करना है। 0 में से 2 का गुणा करके घटाएंगे, तो 0 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2, और 1 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1। अब हमें कायदे से A21 के स्थान पर हमें 1 लाना था, तो इसके लिए हम R2 में पहले परिवर्तन करेंगे। क्योंकि R2 में A22 के स्थान पर 5 गिवन है, अतः हम पूरी R2 को 5 से डिवाइड कर देंगे। R2 tends to 1/5 R2। 1 माइनस 1 0 और 1, 1 0 माइनस 2/5 और 1/5। अब अंतिम स्टेप में हमें A21 की जगह पर 0 लाना है। इसके लिए हम R1 और R2 को ऐड कर दें, तो R1 tends to R1 प्लस R2, तो ये आपका हो जाएगा 1 0 1 -1 1 1 0, और R2 को आप सीधा लिख देंगे। अब यही चेंज हमें यहाँ पर करना है। R1 R2 को जोड़ेंगे। R1 1 प्लस -2/5, तो ये हो गया 1 माइनस 2/5 इट मीन्स 3/5। दूसरी स्थिति में 0 1/5 1/5 और R2 को आप सीधा -2/5
और 1/5 इंटू ए। इस तरह से लेफ्ट हैंड में एक तत्समक अवयव मिल जाता है, तो हम ए को इधर ले जाएंगे। ए इनवर्स इंटू 1001 इज इक्वल टू 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5। ए इनवर्स का किसी भी अवयव में या तत्समक अवयव में किसी भी अवयव का गुणा करने पर वही अवयव प्राप्त होता है। अतः ए इनवर्स का इस अवयव से गुणा करने पर ए इनवर्स प्राप्त होगा। अतः ए इनवर्स इज इक्वल टू 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5। अभी दूसरा एग्जाम्पल करके और बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक 3 2 7 we know that solution हम जानते हैं कि A इज इक्वल टू आई ए की वैल्यू यहाँ दी है 1 3 2 7। आई तत्समक अवयव है 1 0 0 1। अगर A 2/2 अवयव है तो I भी 2/2 होगा, और अगर A 3/3 है तो ध्यान रखें तत्समक अवयव भी 3/3 ही होगा। अब वही स्टेप दोहराएंगे हम। पहले स्टेप A11 की जगह पे हमें 1 लाना है, फिर A21 की जगह पर 0 लाना है, फिर हमें A12 की जगह पर 0 लाना है,